नमस्कार, चित्तौड़ दर्शन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। एक माह से भी अधिक समय तक चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा क्षेत्र में घने जंगल में पौधा रोपण एवं अन्य कार्यों के लिए मध्य प्रदेश से आए कई श्रमिकों ने 25,000 से अधिक खड्डे खोद दिए और इन खड्डों खोदने की वजह से उनके हाथों में छाले पड़ गए, बीमार पड़ गए। और जब होली का समय आया और अपना घर जाने लगे तो संबंधित नाकेदार से जब उन्होंने भुगतान की मांग की तो नाकेदार ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह काम उनका नहीं है, बल्कि जिस ठेकेदार को निविदा के अनुसार यह कार्य दिया गया है भुगतान उसको करना है। जबकि ठेकेदार का कहना है कि जितने खड्डे खोदने की बात कही जा रही है उतने खड्डे इन्होंने नहीं खोदे हैं। और आखिरकार इसको लेकर यह सभी श्रमिक रविवार रात्रि को चित्तौड़गढ़ आ गए और सोमवार को उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में डेरा डाल दिया, जिन्होंने कहा कि उनकी मांगे पूरी नहीं होने तक वह यहां से हटने वाले नहीं है। श्रमिकों के अनुसार उनके 4 लाख रुपए से अधिक की राशि बकाया है और ठेकेदार नाकेदार एक दूसरे पर पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। यह हैं मध्य प्रदेश के श्रमिक जिन्होंने शायद अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा स्वाद वाला खाना भी नहीं खाया होगा जिसमें बटर का स्वाद हो, पनीर का स्वाद हो। बस केवल रोटी खाई, कभी अचार के साथ तो कभी प्याज के साथ। इनका कसूर केवल इतना था कि इन्होंने सोचा कि होली से पहले वह चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा क्षेत्र में वन विभाग के लिए जाकर मजदूरी कर लें और जो पैसा मिलेगा उस पैसे को लेकर वह होली पर अपने घर पहुंच जाएंगे और पूरे परिवार के साथ होली मनाएंगे। हालांकि धूम धड़ाके के साथ तो नहीं, लेकिन जैसे तैसे वह होली का पर्व मना सकेंगे। और सारा काम पूरा करने के बाद जब मजदूरी की बात आई तो संबंधित नाकेदार और ठेकेदार ने एक दूसरे पर पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद वहाँ से उन्हें ठेंगा दिखा दिया और रातों रात उन्हें काम छोड़कर चित्तौड़गढ़ आना पड़ा। कलेक्ट्रेट चौराहे पर रात्रि में उन्होंने पड़ाव डाल दिया। सवेरे होने का इंतजार कर रहे थे कि कब हाकम आएंगे और हाकम तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे। और सोमवार सवेरे उन्होंने अपने पूरे सामान के साथ, जिसमें खाने पीने बनाने का सामान भी था, उसके साथ कलेक्ट्रेट परिसर स्थित उद्यान में डेरा डाल दिया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। आखिर गरीब की कभी सुनवाई होती है, क्योंकि उनके पास सिफारिश करने वाला कोई नहीं होता है। नेता उनकी सुनते कहाँ हैं, ये वोटर नहीं हैं और इसी कारण वह दिन भर डेरा डाले रहे। हमारी समस्या ये है सर कि हम वन विभाग में काम किए। कब से काम कर रहे हो? हम 1-1.5-2 माह हो गए काम कर। 2 महीने से काम कर रहे हैं। तो आप ठेकेदार के माध्यम से लगे या डायरेक्ट विभाग की ओर से? नाकेदार बुलाए थे सर। नाकेदार ने बुलाया आपको? और कौन सा काम था आपका? गड्ढे खोदे हैं। कहाँ पर? मालीपुरा में खोदे हैं, करेड़ा में खोदे हैं, उमचरा में खोदे हैं। और सभी लोग आप कहाँ के हैं? MP के? जी, हम उमरिया जिला के। MP के। तो 1.5-2 महीने से आप वहीं काम कर रहे हैं। और कितने खड्डे आप तक खोद दिए आपने? 25,500 खड्डे खोदे हैं सर इन 1.5-2 महीने में। जी। और अब क्या, किस समस्या को लेकर आपको पेमेंट नहीं हो पा रहा है? पेमेंट नहीं हो पा रहा सर। जाते हैं तो गाली गुलौज दे के भगा देते हैं कि जाओ जहाँ से लेना वहाँ से ले लो, मैं ना दूंगा पैसे। तो क्या अब तक कोई एक भी पेमेंट नहीं हुआ, 1 रुपया भी नहीं हुआ? उसमें हमको खर्चा दिया है सर। कितना? 55,000 दिया था। और आपका पेमेंट कुल कितना बनता है? हमारा पेमेंट होता है 4,72,000 का। 4,72,000 में 55,000 रुपये दिया। 5,29,000 का होता है। 5,59,000। 29,000 27,000 का, तो उसमें 55,000 खर्चे दिए, शेष बचता है 4,72,000। तो क्या अब क्या कह रहा है नाकेदार? नाकेदार वो कलेक्टर साहब के पास आए हैं, नाकेदार नहीं आ रहा, बोलता है मैं नहीं आऊँगा, यहाँ पैसे ले। तो वहाँ गए थे तो मारने को दौड़ता है सर। क्या नाम है नाकेदार का, पता है? नाकेदार का एक नवल मीणा नाम है, एक का सुनील की। तो जो आपको काम पे रखा उसके लिए आपको लिखित में कोई कागज दिया उन्होंने या वैसे रख लिया आपको? नहीं दिए थे कोई। गड्ढे का हिसाब है? गड्ढे का हिसाब, प्रति गड्ढे के हिसाब से। प्रति गड्ढे के हिसाब से। तो प्रति गड्ढे का कितना पैसा मिल रहा था आपको? एक गड्ढे का 18 रुपये मिल रहा सर। और ये जो महिलाएं वगैरह सभी ने काम किया? सभी ने काम किया। तो कुल कितने लोगों ने काम किया? 20-25 आपका? ऐसे हाथ हो गए हैं सर, देखिए।
पूरी तुम्हें दिखा दे पत्थरों में फुट पिटवाते थे साहब 4 दिन से भूखे मर रहे हैं बच्चे साहब। तो आप यहाँ कितने दिन से आज यहाँ तो आज कल रात में आए हैं, सब हफ्ते आए हैं वहाँ से, वो नहीं आने देते थे हमको। चोरी से आए। तो एक आपने नाकेदार नाम तो बताया, एक नाम बताया, दूसरा नाम? एक का नवल मीणा है हाँ। और एक का सुनील है। तो दोनों से आपकी मुलाकात होगी, दोनों मना कर रहे हैं भुगतान के लिए? दोनों मना कर रहे हैं। तो इतने दिन आप वहाँ जो रह रहे थे, आप वहीं जहाँ काम कर रहा था वहीं वहीं रहते थे आप? जी वहीं रहते जंगल में ही रहते थे? जंगल में रहते। पानी पीते थे सब। कौन सा पानी? कीड़ा सब कचरा दुनिया में सब पानी पीते थे गड्ढे का सर। पानी पी के अब वो कोई देखने नहीं आता, हाँ। टैंकर की मांग किए गड्ढे थे की तो पानी पी के काम कर रहे थे और पानी काम भी दूर था हमारा, 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे। वहाँ से जंगल ही जंगल था सर, वहाँ कोई गाँव नहीं था। गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था नहीं। बच्चे बीमार होते थे, बड़े मुश्किल से इनका इलाज हो पाता था। तो कितने लोग आप यहाँ वहाँ से काम, वहाँ कितने लोग काम कर रहे थे बच्चों के अलावा? ये 20-25 लोग हैं सर। 20-25 लोग हैं सर। 20-25 लोग, इन सभी का पेमेंट बाकी है? जी और यहाँ आप जिला कलेक्टर को ज्ञापन देना है, जी। और हम देख रहे हैं कि सारा सामान भी आप लेकर आ गए। करवाया जाए सर, हम बहुत दिन से परेशान हैं। तो क्या आपको नाकेदार ने वहाँ से आने दिया? सर हम रात में भाग के आए चोरी से सर, आए। मारने की धमकी दे रहा था, जान से मारने की सर। तो हम रात में भाग के आए हैं, 2 बजे पहुँचे हैं इधर। तो वन विभाग के अधिकारियों से आपकी मुलाकात हुई क्या? नहीं नहीं हुई सर, अभी तक नहीं आया कोई। वहाँ देना हो तो आए नहीं, ना तो दे। वन विभाग जो कार्यालय है यहाँ चित्तौड़गढ़ में, उसके पास में आप गए कि नहीं गए? नहीं गए सर, तो वहाँ क्यों नहीं गए आप? वहाँ नहीं गए। हमको बोले कि यहाँ चले जाओ कलेक्ट्रेट साहब के पास, तो हम यहाँ डायरेक्ट आ गए। और ये 1.5-2 महीने हो गए, जी तो ये 55,000 आपको एक साथ दिए, अलग अलग टुकड़ों में दिए? अलग-अलग दिए, 5-5 हजार 10,000 रुपए करके। अच्छा, खर्चे के रूप में हमको दिया जाता था सर। और अब होली आ गई है पास में, 4 दिन से बोल रहे हैं सर कि हमारा पेमेंट कर दो, बोलता है नहीं करूँगा, जो करना हो करवा लो, जहाँ जाना हो करवा लो। इसलिए हम कल आने नहीं दे रहे थे, तो हम कल रात के 2 बजे रात आए हैं सर यहाँ। तो कैसे आया वहाँ से? तो गाड़ी करके आए हैं सर। तो गाड़ी करके आया वहाँ घर से से? पैसे मंगाए, फोन पे फिर दिलवा के गाड़ी, घर से किराया मंगवाए, इसलिए वहाँ से चल के आए। इन श्रमिकों का कहना था कि उन्हें वन विभाग के एक नाकेदार सुनील ने संपर्क किया था, लेकिन जब सुनील से चित्तौड़ दर्शक ने संपर्क किया तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह निविदा के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्य करवाया जाता है और वन विभाग या उसका किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। जबकि श्रमिकों से बार बार पूछे जाने पर वह सारी जिम्मेदारी नाकेदार पर ही डालते रहे। सुनते हैं आखिरकार नाकेदार का इस मामले में क्या कहना है। हेलो, एक मिनट सर। हेलो, सुनील जी बोल रहे हैं? हाँ सर। सुनील जी, मैं चित्तौड़गढ़ से बोल रहा हूँ, पत्रकार नरेश ठक्कर बोल रहा था। ये हाँ, बोलिए। बड़ी संख्या में लेबर यहाँ आए हैं और हाँ। इनका कहना है कि जो पेमेंट बाकी है 5 लाख रुपए से अधिक का इनका पेमेंट है, आपने इनको पेमेंट नहीं दिया, इनके हाथ में छाले पड़ चुके हैं। तो क्या 55,000 रुपए का पेमेंट आपने इन्होंने दिया है? नहीं, मैंने नहीं दिया सर पेमेंट काम टेंडर के थ्रू हो रहा है, टेंडर ठेकेदार देता है सर। लेकिन इनको ठेकेदार का, लेकिन जो देख रेख है, निगरानी है, वो तो आप वहाँ कर रहे थे ना? नहीं, हमारी केवल काम की जो क्वालिटी वो मेंटेन करनी है, बाकी ठेकेदार का रोल है सर। पेमेंट का इशू सारा ठेकेदार का है। तो ठेकेदार कौन है? ठेकेदार नरेश धाकड़ है, 12 से है वो 12 से। तो आपने इनको बताया तो होगा भी इन्होंने इतना खड्डे? नहीं बताया, मैंने कुछ नहीं बताया, ठेकेदार ही बता के जाता है सर। मैं तो केवल काम देखने के लिए जाता हूँ। नहीं, ठीक है, आप कर्मचारी, आप तो सरकारी कर्मचारी हो ना, आप नाकेदार। जी 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 जी। तो आपकी ड्यूटी नहीं बनती कि आप ठेकेदार को बताओ कि इनका इतना पेमेंट बाकी है और ये होली आ गई है? ये बताएंगे सर, ठेकेदार इनको बता करके लाते हैं साइड पर, अपना कोई भूमिका नहीं होती वन विभाग की उसमें। ठेकेदार इनको रेट बता के लाते हैं, सब कुछ ठेकेदार ही लेके जाता है इनको साथ। अच्छा, तो उस ठेकेदार का नंबर? नाकेदार ने पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार सुनील नरेश धाकड़ पर डाल दी, जो कि बारा का निवासी है। यदि नियमों की बात कही जाए तो वन विभाग द्वारा इस तरह सीधा कोई भी कार्य श्रमिकों से नहीं करवाया जाता है और उसके लिए निविदा बाकायदा निकाली जाती है और ठेकेदार द्वारा ही इन श्रमिकों का इंतजाम किया जाता है। ठेकेदार से भी हमने संपर्क किया, तो सुनते हैं आखिरकार ठेकेदार नरेश धाकड़ का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। चित्तौड़गढ़ से बोल रहा था मैं, पत्रकार नरेश ठक्कर। ये बड़ी संख्या में यहाँ लेबर आए हुए हैं जिन्होंने वन विभाग के कोई खड्डे वड्डे खोदे हैं और यहाँ धरना देकर बैठे हैं। इनका कहना है इनका 5 लाख से अधिक का पेमेंट बाकी है और जो नाकेदार है सुनील, उससे मेरी बात हुई है तो उसका कहना है कि हमारा काम
पेमेंट देने का नहीं है, पेमेंट देने का काम आपका है, हमारा काम केवल निगरानी रखने का है। ठीक है तो सर। क्या इस मामले में हकीकत क्या है? सर ये लेबर क्या है कि अपने पास तो भी 10 दिन पहले आई है, अपने पास 10 दिन पहले काम करने आई थी। मैं तो जानता भी नहीं हूँ ज्यादा, ठेकेदार आया, इनका जमादार था ना, हाँ तो अपने पास तो 10 दिन पहले आई है, तो अभी इन्होंने पूरा काम भी नहीं किया। हाँ नहीं पूरा काम नहीं किया, लेकिन जितना काम किया इन्होंने 1-2 हाँ। महीने बता रहे हो तो उतना भुगतान तो नहीं अपने तो 10 दिन, सर मैं बताऊं आपको, या तो दूसरा ठेकेदार होगा कोई, भाई मेरे पास तो 10 दिन पहले आए हैं। तो कहना है कि सुनील नाकेदार के माध्यम से लेकर सुनील आपका नाम ले रहा है। हाँ बिल्कुल सर, मेरी साइड पे जो काम किया ना, तो भाई ये इनको काम की भी तो गिनती कराते हैं, भाई इतना काम किया है हमने, गिन लो, हमें पेमेंट कर दो, ये तो कहेंगे ना सर ये लोग। भाई वहाँ बैठने से मतलब थोड़ी है। तो ये चीज भी नहीं बोला इन्होंने अभी तक। अरे पता नहीं वहाँ कैसे चले गए, अब ये हो सकता है दूसरे, अभी ये बता रहे हैं, अभी दूसरे पत्रकार साहब का भी आया था मेरे पास, एक का फोन है हाँ कि 2 महीने से काम कर रहे हैं। अभी ये तो मेरे पास तो अभी 10 दिन पहले लगे हैं। अच्छा 7-8-9 दिन हुए होंगे अभी तो इनको। तो 10 दिन जो इन्होंने काम किया आपके अनुसार उनका पेमेंट हो गया? बिल्कुल नहीं, अभी थोड़ा बाकी है। ये भाई इन्होंने मांगा ही नहीं ना सर, 20,000 तो मैंने दे देते खर्चे के इनको। भाई बिना काम करे पेमेंट थोड़ी देंगे, अब भाई जोड़ेंगे। अभी इन्होंने वहां जाके गिनती करा दे कि भाई इतना काम किया है, आप हमें पेमेंट कर दो, तो हम करेंगे पेमेंट, हम मना थोड़ी कर रहे हैं इनसे। तो मना तो करने का ही। आपके अनुसार आपके पास इन्होंने कल 10 दिन काम। देश में वर्षों पहले कई ऐसी कंपनियां बनी जिसके द्वारा निवेशकों को कई तरह के लुभावने ऑफर दिए गए। 3-4 वर्ष में एफडी करने के बदले पैसा दुगुना करने या ब्याज अधिक देने जैसे कई लुभावने ऑफर देकर लोगों से करोड़ों रुपए के पैसे वसूल कर लिए। लेकिन जब केंद्र सरकार को ऐसी चिट फंड कंपनियों के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने ऐसी सभी चिट फंड कंपनियों को बंद कर दिया। लेकिन सरकार ने यह नहीं सोचा कि जिन्होंने मेहनत करके एक पैसा एकत्रित करके इस कंपनी में जो पैसा लगाया वह पैसा आखिरकार लौटाएगा कौन। और ये चिट फंड कंपनियां बंद होने के बाद ऐसे लाखों करोड़ों लोग अपना पैसा पुनः लेने के लिए इधर से उधर भटकने को मजबूर है। केवल चित्तौड़गढ़ जिले की बात कही जाए तो लगभग 4 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए ऐसी चिट फंड कंपनियों में लगा दिया। इनमें से कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई बुजुर्ग हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, उनकी आंखें पथरा रही है और न्याय की तलाश के लिए, भीख मांगने के लिए वह दर ठोकर खाने के लिए मजबूर है। लेकिन न तो केंद्र सरकार न राज्य सरकार उनकी सुन रहा है। जिला कलेक्टर ने गत वर्ष यह आश्वासन दिया, निर्देश दिया कि जिनके साथ ठगी हुई है वह सभी अपने अपने आवेदन संबंधित उपखंड अधिकारी के यहाँ जमा करवा दें। लेकिन सवाल यह है कि यह आदेश आखिरकार किसके कहने पर दिए गए, क्योंकि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई फरमान जारी नहीं किया और आज भी ऐसे सैकड़ों जो ठगी पीड़ित हैं वह कलेक्टर के चक्कर खाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के कलेक्टर परिसर में डेरा डाले इन उम्र दराज एवं बुजुर्ग महिलाओं के साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले के लगभग 4 लाख लोगों का कसूर केवल इतना ही था कि कुछ वर्षों पूर्व उन्होंने अपनी गाढ़ी मेहनत से कमाई एक पैसे की राशि जब इकट्ठी की तो कई चिट फंड कंपनियों ने कई तरह के लुभावने ऑफर देकर इन लोगों को अपने जाल में ऐसा फंसा लिया कि उसके बाद उनके शिकंजे से वह बाहर नहीं निकल सके। कई वर्षों पूर्व इन लोगों द्वारा किसी ने एफडी के रूप में तो किसी ने ब्याज अधिक देने के नाम पर ऐसी कंपनियों में अपना पैसा निवेश कर लिया। लेकिन जब निर्धारित समय पूरा होने के बाद पैसा देने की बात आई तो ऐसी कई कंपनियों ने अपने कार्यालय में ताला लगाना शुरू कर दिया और मामला आखिरकार केंद्र सरकार तक पहुंचा। केंद्र सरकार ने हालांकि इसे गंभीरता से तो लिया और ऐसी चिट फंड कंपनियों को बंद कर दिया। इनमें कई प्रमुख कंपनियां थी, लेकिन उस समय यह नहीं सोचा कि ऐसे कई लोगों ने जो कि देश के करोड़ की संख्या में हैं, उन्होंने अपना एक पाई पैसा इकट्ठा करके जो इन कंपनियों में निवेश किया, आखिरकार वह पैसा कौन लौटाएगा। और इंतजार करते करते कई लोगों की तो मौत हो चुकी है, लेकिन अब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है।
समाधान तो पहली सफलता 3 वर्ष में जाकर अब मिली है, जिसमें कलेक्टर साहब ने हर उपखंड अधिकारी को आदेश दिया है कि ठगी पीड़ित जो भी कंपनियां सोसाइटियों से शिकार हुए हैं उनके आवेदन हर एसडीएम कार्यालय में अब जमा करवा सकता है। पिछले साल भर पहले सन 2023 से 2024 तक आवेदन लिए गए थे, वो आवेदन बिना लिखित आदेश के होने से उनको बंद कर दिए गए थे। उन आवेदनों पर भी संबंधित एसडीएम कार्यालय को भेजने का आदेश हुआ है। कलेक्टर साहब ने ऐसा हमें बताया है। और हमारी मेन समस्या है कि चित्तौड़गढ़ ज़िले में जितनी भी ठग कंपनियां सक्रिय रही, उन ठग कंपनियों में पैसा सरकार द्वारा कंपनियां बंद कर देने से सबका पैसा रुक गया है, उन्हें पैसा वापस नहीं मिला। उन सबके खून पसीने मेहनत का पैसा किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार ने संसद में कानून बनाकर लिखित गारंटी दी है कि सबका अपना अपना भुगतान वापस मिलेगा। जो कानून बनाया है वह बर्ड्स एक्ट 2019 है, जिसे अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं, यानी कि भुगतान गारंटी अधिकार अधिनियम 2019। सरकार ने इस कानून के अंतर्गत यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना दावा अपने अपने सक्षम अधिकारी के यहाँ प्रस्तुत करेगा तो उसकी जमा राशि का उससे 2 से 3 गुना 180 कार्य दिवस में सुनवाई की तारीख से उसको मिल जाएगा। यह प्रावधान इस कानून के अंतर्गत है। तो अब चित्तौड़गढ़ जिले में कलेक्टर के आदेश से संबंधित ठगी पीड़ितों के आवेदन जमा हो रहे हैं। हम चाहेंगे कि इन पर शीघ्र सुनवाई होकर सभी पीड़ितों को नियमानुसार विधि सम्मत कानून से 180 कार्य दिवस में सबको भुगतान मिल जाए। यदि हम चित्तौड़गढ़ जिले की बात करें तो ऐसे कितने लोग होंगे जो ठगी का शिकार हुए हैं? चित्तौड़ जिले से अपन बात करें तो चित्तौड़ जिले की जितनी संख्या है उसका 1/3 लोग ठगी के शिकार है। कम से कम आप 4 लाख से अबव। और अलग अलग कंपनियां हैं? अलग अलग कंपनियां हैं। चित्तौड़ में कम से कम 50 कंपनियों से पीड़ित लोग हैं। और इन 4 लाख लोगों की बात करें, पूरे ज़िले की बात करें, जिसमें हम देख रहे हैं कि कई बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, और ये भी जो है मतलब इन्होंने कैसे जैसे पैसा इकट्ठा किया होगा अपना कमाई से, गाड़ी कमाई से। तो कितना लगभग पेमेंट आप मांगते हैं? करोड़ रुपए कितना भुगतान, कुछ अंदाज़ लगाया आपने कि कितना पैसा बाकी होगा इन सब का 4 लाख लोगों का? चित्तौड़ की क्या बात करें? 150 करोड़ के आसपास। चित्तौड़ की बात करें तो कम से कम 150 करोड़ रुपए लोगों के इन ठग कंपनियों में फंसा हुआ, 150 करोड़ से अधिक। अब आप कह रहे हैं कि जिला कलेक्टर ने आदेश दिए कि सारे उपखंड अधिकारी आवेदन लेवें, लेकिन यह मामला केंद्र सरकार का, तो क्या केंद्र सरकार द्वारा जिला कलेक्टर को आदेश आए हैं क्या? केंद्र सरकार या राज्य सरकार इसका तो हमें कुछ बताया नहीं गया है, क्योंकि जिला कलेक्टर के पावर की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, तो राज्य सरकार से निश्चित रूप से इनको आदेश प्राप्त हुआ, क्योंकि हमारी पोर्टल पर मतलब मीडिया पर और धरातल पर दोनों तरफ से संघर्ष जारी था। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की तरफ से कुछ न कुछ इशारा इन्हें मिला है, तभी जाके 3 वर्ष के संघर्ष में ये आदेश हमें मिला है। तो अब आप बता रहे हैं जिन्होंने आवेदन किया है, तो क्या उनमें से कोई ऐसा है जिसको पैसा मिला हो? नहीं, अभी तक तो किसी फॉर्म पर सुनवाई तक नहीं हुई है, क्योंकि इस कानून को धरातल पर लागू नहीं किया गया है। अभी तक कागजों में लागू है। अभी हमारी लड़ाई इसीलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। यानी कि जो आवेदन आपने दे चुके हैं उसका तो कोई औचित्य अब तक नज़र नहीं आ रहा है? अभी तक औचित्य नज़र नहीं है। जब से इस पर कानून की पालना होना शुरू हो जाएगी, सुनवाई की तारीख लग जाएगी, तब उम्मीद बंधेगी कि हमें हमारा भुगतान मिल जाएगा। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपको? रत्नी जी कटेर हो? शेमलपुर, आपने चित्तौड़ के पास ही। तो आप कशी कंपनी में पैसा जमा कराया? कंपनी तो ये सत्तू जी है वाली। अच्छा, और कितना पैसा आप महीना जमा कराता? मैं तो महीना को ना मार 50,000 की एफडी। अच्छा, 50,000 की एफडी आप जमा कराई। हाँ। और कितना साल में पहला कराई? कुछ साल याद है आपने? 5 साल वे गया, 10 साल वे गया, 2 साल वे गया, कितना? 20 साल में बना। 20 साल में बना। तो आपने कही क्योंकि 50,000 का कितना मिलेगा आपने? 50,000 का 5 साल महीने था, 2 गुना बेनी। 2 गुना मिला। हाँ। तो अभी 3 गुना मिल गया, 4 गुना मिल गया? अब एक गुण ही नहीं मिलो। 1 गुना ही नहीं मिलो है? 4-5 गुना की बात तो बहुत दूर की है। तो कतरा चक्कर आप लगा दी था कलेक्ट्री में? तो मान 6 महीना वे गया। 6 महीना वे गया? 6 महीना वे गया, दौड़ गया। कोई सुनवाई नहीं कर रहा? तो ये 50,000 तो आप पूरी कमाई की दी वेगा, एक पैसा इकट्ठो के दोगा। मजदूरी कर बेचारा बेड़ा कर। आप मने सबू जो है ज्यादा बुजुर्ग दिख रहे हैं। कई नाम आपको? बुरी भाई। बुरी जी आप कटेर हो? तो आप भी 50,000? मारे तो है एफडी कतरा की कराई?
ये तो 70,000। हाँ ये तो हमारे घर का की 70,000 की 70,000 की कराई हाँ। आपकी आपके घर वाला की? हमारे घर वाला की। अच्छा तो घर वाला नहीं आया? घर वाला तो है ही अच्छा वही शांत रह गया। हाँ, घर वाला शांत। और आप भी आप हमारी करीब 5 से हाँ 5.5 की एफडी हमारे बारे में नहीं। अच्छा और अनी 12 महीने कतरा टाइम वे गया 2 4 5 साल सब लारी सब ला रही हो तो की का 50,000 की का 70,000 की 1 लाख की का 2 लाख और 5 गुना 6 गुना 10 गुना मतलब 1 गुना भी नहीं मिली अब तक। गुना कहीं और हजार नहीं बनी ना। तो अब आप जिन्हें पैसा दीदा जो लेवा आता आपके वो नहीं आप कभी पूछो नहीं कभी आपने मिले नहीं भाई के पैसे? वो तो मिले। हाँ वो मिले वो कहे मरो कहीं था बात है। हाँ ये के मिले। नहीं तो पैसा तो नहीं लीधा ना। हाँ पैसा तो वही ले गयो अनफेर में कागज पाना नहीं ले गयो। कंपनी दे में गई था। कशा कागज पाना? ये एफडी का हुआ एफडी के था कि डाल लूं क्या मोरी रुपया का मान दो। अच्छा कागज भी बोले गयो? हाँ यो सत्यो यो। अच्छा लिखा पड़ी तो है आपके पास? कभी पुलिस थाना गया नहीं गया? पुलिस में कभी सुनवाई नहीं किया आपके कागज भी नहीं है? ये मांगे तो डायरी में तो ये कागज आपके पास पड़े नहीं है? अच्छा कड़ियों ले गया कड़ियों छोड़ गया। अच्छा ये कंपनी वाला आपने एफडी दे गया और सभी तो सभी अनी कंपनी का जमा कराया? ये देखो ना बाबरा का यहाँ का है 1,40,000 रुपए। 1 लाख दे दिया? 1.5 लाख जमा कराया। अरे 1.5 लाख जमा कराया और 5 साल के वास्ते जमा कराया। लेकिन मिला कहीं नहीं आपने? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसी चिट फंड कंपनियों पर तो ताला लग चुका है और जिन्होंने इनसे पैसा लिया उनमें से कई भूमिगत भी हो चुके हैं और उनके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। तो आखिरकार अब इनको पैसा लौटाएगा तो कौन लौटाएगा? हालांकि कई खातों को सरकार ने फ्रीज कर रखा है और सरकार से ये लोग उम्मीद करें कि वह उन्हें अब न्याय दिलाएगी। हालांकि इस न्याय के इंतजार में वह अब तक चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट में कितने ही चक्कर लगा चुके हैं, दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं, जनप्रतिनिधियों को अपनी आवाज़ पहुंचा चुके हैं। कई दिनों तक उन्होंने कलेक्ट्रेट चौराहे पर धरना दिया, आंदोलन किया, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इन्होंने अपना संगठन भी खड़ा कर दिया। संगठन के कुछ पदाधिकारी इनकी मदद तो कर रहे हैं, लेकिन उनका भी मानना है कि जो चिट फंड कंपनियां हैं उनसे लड़ाई इतनी अधिक आसान नहीं है और वह ये भी सोच रहे हैं कि यदि न्यायालय के दरवाजे खटखटाए तो न जाने उन्हें कितने साल बाद न्याय मिल पाएगा। अब आखिरी उम्मीद उनकी केवल केंद्र एवं मोदी सरकार से ही है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।